हेलो। एज ए इंडियन कभी आपने सोचा है कि इनसे पुराना पहाड़ कौन सा है? काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा माउंट एवरेस्ट। पर कैसा रहे अगर मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट और वो पूरी माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला सिर्फ 5 से 6 करोड़ साल पुरानी है। और वहीं पे इंडिया में एक ऐसा पहाड़ की श्रृंखला है जो 3.6 बिलियन मतलब 3.5 अरब साल पुरानी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली हिल्स। वही अरावली हिल्स जो राजस्थान में स्थित है और वो इंडिया को एक रेगिस्तान बनने से बचाती है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रहा हमारा इंडिया। आपको तो जैसे कि पता ही है, ये यहाँ पे आता है अपना राजस्थान। अब राजस्थान में सिचुएटेड है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो ये एरिया है, अब ये एरिया इस साइड को एक्सपांड करेगा बिकॉज द विंड ब्लोज दिस साइड। तो साल ब साल ये थार डेजर्ट इस साइड को एक्सपांड करेगा, जहाँ पे हमारा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, छत्तीसगढ़, बाकी सारे स्टेट आते हैं। तो अब ये रेगिस्तान को यहाँ एक्सपांड करने से बचाने के लिए ये जो माउंटेन रेंज खींची हुई है, इसे कहते हैं हम अरावली हिल्स। बट एज वी नो, अकॉर्डिंग टू न्यू सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स, जो भी अरावली की श्रृंखला है उसमें से जितने भी पहाड़ 100 मीटर के नीचे, जितनी भी जमीन 100 मीटर के नीचे आने वाली है, वो अरावली में गिनी नहीं जाएगी। इसका मतलब अरावली का 90% ऑफ लैंड, जिन पे जितने भी पहाड़, पेड़ पौधे और जितने भी वहाँ के 2000 से ज्यादा पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर थे, वो सब अब अरावली की श्रृंखला से बाहर हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि इससे नुकसान क्या है। इससे नुकसान ये है कि अरावली का जो 90% ऑफ एरिया अब अरावली में नहीं गिना जाएगा, उसको बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़ी कंपनियां माइनिंग और लैंड एक्सप्लॉयटेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर सकते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर वगैरह सब वहाँ से हटा सकते हैं। इससे नुकसान ये होगा कि जो थार डेजर्ट आगे बढ़ रहा था और अरावली ने जिसको रोका हुआ था, अब वो और रैपिडली एक्सपांड करेगा। एंड इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर जगह के लोग जो मर रहे हैं, वो अब और तेजी से मरेंगे। यहाँ तक कि जो राजस्थान का एरिया है वो पूरा का पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो रैपिडली गिरेगा। क्योंकि अरावली हिल्स जो है, वो एक वाटर रिजर्वेशन का काम करती है। वो वहाँ पे वाटर को रिजर्व करती है। जो वहाँ का ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर है वो उसको बढ़ाती है अरावली हिल्स। लेकिन जब अगर अरावली का एरिया ही नहीं रहेगा तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रैपिडली डिक्लाइन होगा, जिससे वहाँ के लोगों को पानी की हैवी कमी हो सकती है। एंड जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि आजकल गवर्नमेंट को किसी की पड़ी नहीं है। एंड इफ अगर अरावली हिल्स भी चली गई हाथ से, तो कुछ नहीं होने वाला नॉर्थ इंडिया का। राजस्थान रेगिस्तान काफी रैपिडली एक्सपांड करेगा, दिल्ली के लोग और तेजी से मरेंगे, वहाँ का नेचुरल वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन सब खराब होगा, ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से गिरेगा, लोगों को पानी की कमी होगी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अरावली की डेफिनेशन चेंज करी है, साफ साफ पता चलता है कि दे आर इन फेवर ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स। तो जब वो जमीन अरावली के डेफिनेशन से ही बाहर हो गई है, तो अब वहाँ पे माइनिंग, वहाँ उस जमीन का ओनरशिप काफी इजी हो जाएगा बड़े बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के। एंड एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरावली सिर्फ एक जमीन या एक लाइन या चेन ऑफ माउंटेन नहीं है, ये कवच है, एक बैरियर है जो इंडिया को काफी सालों से, मतलब काफी करोड़ों सालों से प्रोटेक्ट किया हुआ है। आई जस्ट होप कि लोग इसके बारे में और काफी ज्यादा जागरूक हो और अरावली के लिए थोड़ा आवाज उठाए। थैंक्स, बाय।